Chapter number 2, 2.2. What do various nutrients do for our body? Carbohydrates mainly provide energy to our body. Fats also give us energy. In fact, fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. Food containing fats and carbohydrates are also called energy giving foods. अब ये कार्बोहाइड्रेट्स और फैट है जो हमने आगे पढ़ा था कि कौन से फूड में से मिलता है. अब यहाँ पे नीचे जो फिगर दी गई हुई है उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ है जो हम खाएंगे तो हमको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट मिलेगा. ओके, पहले हम देखते हैं some source of carbohydrates like sweet potato, sugarcane, papaya, wheat, rice, बाजरा, melon, mango, maize, etc. ये सब चीज़ है जिसमें से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा. Then some source of fats, a plant source and animal source. हमको फैट किस किस में से मिलेगा? पहले तो हम प्लांट सोर्स जैसे कि ग्राउंड नट्स, तिल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, वॉटेवर एक्सेट्रा कई सारे हो सकते हैं. देन हम एनिमल सोर्सेज देखेंगे तो मीट है, बटर, मिल्क, घी, क्रीम, फिश, एग्स एक्सेट्रा. ओके, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर अवर बॉडी. फूड्स प्रोटीन आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग्स फूड्स. ओके, यहाँ पे हमको फिगर दी गई हुई है उसमें हम देख सकते हैं कि 2.5 सम सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. ए प्लांट सोर्स एंड बी एनिमल सोर्सेज. प्लांट सोर्स जिसमें से हमको प्रोटीन मिलता है जैसे कि ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीस एक्सेट्रा. देन एनिमल सोर्स लाइक मीट, फिश, पनीर, एग्स, मिल्क एक्सेट्रा. उनमें से हमको प्रोटीन मिलता है जो हमारे बॉडी को मतलब कि बॉडी बिल्डिंग तरीके से हम उसको पहचानते हैं. विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज. विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. विटामिन्स हमारे बॉडी को सभी डिसीज है उससे बचाते हैं. ओके, और कई सारे ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करते हैं. विटामिन्स आर of different kinds of known by different name. Some of these vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K. There is also a group of vitamin called vitamin B complex. Our body needs all type of vitamins in small quantities. Vitamin A keeps our skin and eyes healthy. Vitamin C helps body to fight against many diseases. Vitamin D helps our body to use calcium of bones and teeth. Food that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 to 2.9. Okay? जस्ट लाइक हम देख सकते हैं सम सोर्स ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए हमको किस किस चीज़ में से मिलता है जो हमारी बॉडी को जैसे कि स्किन और आईज को हेल्दी रखता है जैसे कि पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, फिश ऑयल. उनमें से हमको विटामिन ए मिलता है. अब हमको विटामिन बी किस में से मिलेगा? व्हीट, लिवर, राइस एक्सेट्रा. देन विटामिन सी ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला एक्सेट्रा साइट्रिक फ्रूट में से हमको विटामिन सी मिलता है. देन विटामिन डी हमको फिश है, मिल्क है, बटर, लीवर, एग एक्सेट्रा में से मिलेगा जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है. विटामिन्स मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट. ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी टू मेंटेन गुड हेल्थ. सम सोर्स ऑफ डिफरेंस मिनरल्स आर शो फिगर नंबर 2.10. अब आप इस फिगर में देख सकते हैं सोर्स ऑफ सम मिनरल्स. फर्स्ट है सम सोर्स ऑफ आयोडीन लाइक जिंजर, फिश एंड सॉल्ट. Then some source of phosphorus, milk, banana, chili or give, right? Some source of iron, apple, पालक जो हम बोलते हैं वो. Then liver. Then some source of calcium like milk and egg. Our body also prepare vitamin D in the presence of sunlight. Nowadays, influence exposures to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. हम सभी जानते हैं कि हमको सनलाइट में से विटामिन डी मिलता है. Most food items
usually have more than one nutrient. You may have noticed this while recording your observation in table 2.2. However, in a given raw materials, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus, we say that rice is carbohydrates rich source of food. हमने जो टेबल 2.2 फिलअप किया था उसमें देखा था कि जो रॉ मटेरियल है उसमें से हमको दूसरे कोई भी चीज़ के से ज़्यादा अधिक न्यूट्रिएंट मिलेंगे, ओके। और राइस में से तो कई सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब कि जो मिलते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो राइस है वो कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है, एक बहुत ही अच्छा वाला। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड dietary fibers and waters. Dietary fibers are also known roughage. Roughage is mainly provided by product in our food, plant maize, whole grain and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main source of roughage. Roughage doesn't provide any nutrients to our body, but it an essential component of our body, our food and adds to its bulk. This helps our body get rid of undigested food. फाइबर्स और वाटर है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा है यूज़फुल है, जैसे कि कई सारे फाइबर्स मतलब पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा में हमको मिलते हैं, ओके। और ये जो हमारे बॉडी में जो मतलब कि नहीं पाचन होता है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको बाहर निकालने में वो हेल्प करते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड. It also helps in throwing out some wastage from our body as urine and sweat. Normally, we get most of water that our body needs from the liquid we drink, such as water, milk, and tea. In addition, we add water to most cooked food. Let's see if there is any other sources which provided water to our body. वाटर है वो तो आप सब भी जानते हैं कि हमारे बॉडी के लिए कितना यूज़फुल है, ओके। और वाटर है जो वेस्टेज होता है हमारी बॉडी में वो बाहर निकालता है इजीली यूरिन थ्रू या स्वेट थ्रू, ओके। और हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से सोर्स है उसमें से हमको वाटर मिलता है। एक्टिविटी नंबर 3, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन. Cut it into small pieces. Do your hand get wet while doing so? Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruits that do contain some amount of water? We see that many foods material themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. अब आप इस एक्टिविटी को घर पे कर सकते हैं। टोमेटो या लेमन को लेके आप काट कर देखिए क्या आपके हाथ गीले होते हैं। यस, ऑफ कोर्स। आप दूसरे भी कई सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स चीज़ों को काट के देख सकते हैं, छील सकते हैं, क्या आपके हाथ गीले हो सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इसमें वाटर है। और कौन सा ऐसा चीज़ है जो जिसके आपके हाथ गीले नहीं होते हैं, ओके। कई सारे ऐसी चीज़ें हैं उसमें वाटर होता है। और हम वाटर को कई सारे मतलब कि जो कुकिंग करते हैं उसमें फूड आइटम है वो बनाने के लिए यूज़ करते ही है। 2.3 Balanced diet. The food we normally eat in a day is our diet. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. Not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. अब हम
डे में या नाइट में जो भी खाते हैं वो हमारे बॉडी को ग्रोथ एंड मेंटेनेंस और गुड हेल्थ देता है। अब हमको ये जानना है कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसमें से हमको न्यूट्रिएंट मिलते हैं, ओके और कौन सी वो चीज़ है जो जो न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है, और वो ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, जितना चाहिए उतना ही लेने से हमारी हेल्थ कैसे मतलब कि फ़ायदा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड अ सेम टाइप ऑफ डाइट? डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि सभी एज के मतलब कि पर्सन है उसको सेम डाइट चाहिए? नहीं ना। ओके और तो फिर डाइट क्या है एग्जैक्टली वो किस पे डिपेंड है कि हम फिजिकली जो वर्क करते हो वो कितना है उस पर डिपेंड करेगा। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। Check whether all the nutrients mentioned are present in one of or other food items being eaten within a day or so. अब आप एक चार्ट बनाइए और आप पूरे वीक में क्या क्या खाते हैं वो देखिए। क्या आप दिन भर में जो आपको पोषक तत्व न्यूट्रिएंट चाहिए वो खाते हैं? पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड लाइक मूंग, बैंगल ग्राम, fermented foods, South Indian foods such as idli, dosa, like a combination of flours, missi roti, thapla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. यहाँ पे जो इतने सारे नेम दिए गए हुए हैं उनमें सभी में जो न्यूट्रिएंट होता है वो इजीली कोई भी पर्सन है वो इजीली उनको न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो सकता है विदाउट एनी कॉस्ट और विदाउट एनी एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। आपका इजीली बैलेंस डाइट हो सकता है। Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in process of cooking and preparation? कई सारे ऐसे फूड होते हैं जिनमें से जो अच्छी तरह से नहीं पकाया चाहिए तो उनमें से कई सारे न्यूट्रिएंट है वो लॉस हम कर बैठते हैं। ओके क्या आपको पता है कि अच्छी तरह से किस तरह से कुकिंग होनी चाहिए? पहले वंडर्स whether animals food also consist of this different compound and do they also need a balanced diet? अब पहली को जानना है कि क्या जो एनिमल्स है उनका भी डाइट होता है अच्छे से। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in loss of vitamins. The skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing or rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. कई सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम छिलका उतार के धोते हैं। हो सकता है कि उनमें से जो हेल्दी जो न्यूट्रिएंट है वो लॉस हो जाए निकल जाए और हम राइस और कई सारी दाल है उसको बार बार धोने से भी उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो ख़त्म हो सकते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. हम सभी को पता है कि भोजन को हम अच्छी तरह से पकाएंगे तो उसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होगा, पर कई बार ऐसा होता है ज़्यादा पकाने से भी उनमें जो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व है वो निकल जाते हैं, जल जाते हैं। ओके और कई सारा मतलब कुकिंग करते हैं तो जो वाटर का यूज़ बहुत सारा करते हैं और बाद में उसको बाहर फेंक देते हैं तो उससे भी पोषक तत्वों की मतलब कि बाहर निकल जाते हैं। Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet?
विटामिन सी है वो तो इजीली, अगर उसको हिट मिलेगी तो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे डाइट में कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स का मतलब कि ऐड करें, तो इजीली हमको ज़्यादातर पोषक तत्व मिलते रहेंगे। Bozo thought that fats would be the best food to eat all the time. A kachori bowls. Fat will give much more energy than a katori of carbohydrates-rich food, isn't it? So, he ate nothing but food rich in fats, fried food like samosa and puri, snakes, malai, rabri and panda sweets. बहुत सारा फैटी चीज़ खाने से भी हमारे बॉडी को नुकसान हो सकता है। लाइक यहाँ पे दी गई हुई है, मतलब कि सभी चीज़ जो हम खाते हैं उसकी एक लिमिट में खाना चाहिए। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट। ही कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट too much of fat rich food. We may end up suffering from a condition called obesity. Okay. 2.4 Deficiency disease. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrient can be cause disease of disorder in our body. Disease that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. कोई पर्सन है वो सभी मतलब कि वो खाना खाता है, पर ऐसा हो सकता है कि कई बार उसके जो वो खाता है उसके अंदर उसके भोजन में न्यूट्रिएंट्स जो उसके बॉडी के लिए चाहिए वो नहीं है। ओके, तो फिर क्या होगी? ऐसे तो न्यूट्रिएंट की उसके बॉडी में कमी हो जाएगी और पोषक तत्वों की कमी से कई सारे डिसीज हो सकते हैं बॉडी के। उसको हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ डिसीज. If a person doesn't get enough protein in his or her food for a long time, he or she likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. कोई व्यक्ति है जो अपने भोजन में प्रोटीन नहीं ले रहा है या प्रोटीन की कमी है, तो उसको यहाँ पे दी गई हुई है कई सारे डिसीज हो सकते हैं। If the diet is deficient in both carbohydrates and protein for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person become very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स की कमी हो लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए तो इजीली हमको ये सब डिसीज़ है उसका सामना करना पड़ सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीज ऑफ डिसऑर्डर्स. सम ऑफ दिस आर मेंशन इन टेबल 2.3. हमको यहाँ पे 2.3 टेबल दिया गया, उसमें कई सारे विटामिन्स दिए गए हैं और उससे कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं उसकी कमी से वो भी दिए गए हैं और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो भी दिए गए हुए हैं। ऑल डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंट बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट. हम ये सभी डिसीज को अच्छा कर सकते हैं कैसे? तो बैलेंस डाइट लेके. इन दिस चैप्टर वी आस्क ourselves the reason why widely varying food from different region had a common distribution. This distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. So हम पहले ये 2.3 टेबल देखते हैं. Some disease disorder caused by deficiency of vitamins and minerals. सो फर्स्ट कॉलम में हमको क्या दिया गया हुआ है? विटामिन्स, मिनरल्स. देन सेकंड कॉलम में डेफिशिएंसी डिसीज डिसऑर्डर दिए गए हुए हैं. देन लास्ट कॉलम में सिम्टम्स दिए गए हुए. फर्स्ट है विटामिन ए. उससे हमको क्या डिसीज हो सकते हैं? लॉस ऑफ विजन, हमको देखने में कमी मतलब कि तकलीफ हो सकती है. सिम्टम्स क्या है? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. विटामिन B1 उससे हमको बेरी नाम का डिसीज है वो हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है. उसके सिम्टम्स है वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क.
विटामिन सी से हमको स्क्वर्वी हो सकता है. देन सिम्टम्स, ब्लीडिंग गम्स, wounds टेक लॉन्गर टाइम टू हील. विटामिन डी, रिकेट्स, उसमें सिम्टम्स है बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट. कैल्शियम की कमी से क्या होता है हमको? बोन एंड टूथ डिके. उसके सिम्टम्स है वीक बोन्स, टूथ डिके. देन आयोडीन की कमी से गॉइटर हमका डिसऑर्डर होता है. उसके सिम्टम्स है ग्लैंड्स इन नेक अपे स्वॉलन, मेंटल डिस्टेबिलिटी इन चिल्ड्रंस. देन लास्ट आयरन से एनीमिया डिसीज होता है और उसके सिम्टम्स है वीकनेस. सो यहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन से विटामिन मिनरल्स की कमी के कारण हमको कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं और उसके सिम्टम्स क्या है. सो इस चैप्टर को हमको इस मतलब कि स्टैंडर्ड में रखने का एक ही रीज़न है कि हम सभी को एक डाइट बनाना चाहिए और न्यूट्रिएंट जो डाइट प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है एक्सेट्रा, वो हमको बॉडी को जितनी मतलब कि चाहिए होता है उतना हमको लेना चाहिए. ओके. और ये सुनिश्चित करना है कि हम जो भोजन खा रहे हैं उसमें क्या सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है. तो हमको हेल्दी रहना है और हेल्दी फूड खाना है. ओके. थैंक यू.